गाउस के प्रमेय को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें तुम लोगों को पता रहना चाहिए। जैसे 10वीं में पढ़े थे गोले के बारे में। गोला पता है ना, गोला और वृत्त में अंतर होता है। गोला त्रिविमीय होता है और वृत्त द्विविमीय होता है। तो गोले के बारे में कुछ फार्मूला पढ़े थे 10वीं में। उसमें गोले का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, उसका पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, याद है किसी को? नहीं है तो याद रखना, गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 4πr²। ठीक, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 4πr²। पृष्ठीय क्षेत्रफल कहने का मतलब समझ रहे हो कि नहीं? उसके पूरे बाहरी पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है, उसी को बोलते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि कितना होता है? 4πr²। याद रखना, इसको काम आएगा आगे चल के। चलो अब स्टार्ट करते हैं गाउस का प्रमेय। गाउस का प्रमेय, सबसे पहले तो ये गाउस है कौन? तो एक साइंटिस्ट है जिसका पूरा नाम है कार्ल फ्रीडरिच गाउस। ठीक, अब वो साइंटिस्ट का नाम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि पूरा रटते रहो कार्ल फ्रीडरिच गाउस करके। गाउस बस याद रख लो, गाउस साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। अब इन्होंने जो प्रमेय दिया वो किसके लिए दिया? तो ध्यान से समझना, किसी बंद पृष्ठ के अंदर, बंद पृष्ठ कहने का मतलब जैसे ये बॉटल देख रहे हो, बॉटल कैसा है? बंद पृष्ठ है, ठीक है। 3 डायमेंशन में, 2 डायमेंशन में नहीं। 2 डायमेंशन में तो वर्ग को भी हम लोग बंद पृष्ठ बोल सकते हैं, लेकिन 3 डायमेंशन में जैसे बॉटल हो गया, अगर एक बॉक्स ले लेते हैं तो वो भी बंद पृष्ठ है। ठीक, ऐसे ही कई चीजें 3 डायमेंशन में बंद पृष्ठ होती है, ठीक है। तो उस बंद पृष्ठ के अंदर यदि कोई आवेश रखा है, सपोज Q आवेश रखा है, ठीक, तो उस आवेश के कारण उस बंद पृष्ठ के अंदर एक विद्युत क्षेत्र क्रिएट हो जाएगा कि नहीं? होगा कि नहीं होगा? और विद्युत क्षेत्र रहेगा मतलब विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी रहेंगे, और जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद पृष्ठ के अंदर बनेंगी वो क्या करेंगे? उस पृष्ठ को पार करके गुजरेंगी। सपोज देखना इधर ध्यान से, मान लो हमारे पास एक बंद पृष्ठ इस प्रकार है कुछ, ये अभी तो 2 डायमेंशन में देख रहे हो, लेकिन वास्तव में मान लो ये क्या है? 3 डायमेंशनल कोई बंद आकृति है, जो टेढ़ा मेढ़ा कोई भी आकृति का हो सकता है, लेकिन बंद आकृति है। और इसके अंदर मान लो यहां पे एक आवेश Q रखा है, तो इस Q आवेश के कारण इसके चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र क्रिएट होगा, और यहां पे विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी बनेंगे। ऐसे बनेंगे कि नहीं बोलो? कई सारे विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगे ना यहां से, सभी दिशाओं में विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगे। अब ये तुम लोग अभी 2 डायमेंशन में देख रहे हो, जबकि 3 डायमेंशन में इधर भी जाएगा, 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 मतलब सभी जगह त्रिविम में पूरा ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं जाएंगे। क्लियर है? तो जब ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगे ऐसे, तो पृष्ठ को पार करके जब निकलेंगे तो बहुत सारे विद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरेंगे कि नहीं? गुजरेंगे ना। तो जितने भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरेंगे उनकी संख्या इस पृष्ठ की कुल विद्युत फ्लक्स कहलाएगी, है कि नहीं? विद्युत फ्लक्स क्या होता है पढ़ चुके हैं। किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं को उस पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो ये सब जितने भी अभिलंबवत गुजरेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाएं वो क्या कहलाएंगे? इस पृष्ठ की विद्युत फ्लक्स, जो कि डिपेंड करेगा इस आवेश पर। आवेश का परिमाण ज्यादा रहेगा तो विद्युत क्षेत्र भी यहां पे पावरफुल होगा। विद्युत क्षेत्र पावरफुल होगा मतलब बहुत सारे विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगे, बहुत सारे विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगे तो इसका विद्युत फ्लक्स भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो इन्हीं दोनों पर, किन दोनों पर? किसी बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश Q और उस आवेश के कारण बंद पृष्ठ की कुल विद्युत फ्लक्स E के बीच संबंध दर्शाने के लिए गाउस ने एक प्रमेय दिया जिसे हम कहेंगे गाउस का प्रमेय, ठीक है। क्या प्रमेय दिया? अब चलो स्टार्ट करते हैं समझना। अभी समझ में आ गया इतना कि किस लिए है ये प्रमेय? एक एक बिल्कुल सरल है, बहुत आसान है ये गाउस का प्रमेय। बस एक एक स्टेप तुम लोगों को ध्यान में रखना है।
पहला स्टेप क्या कि इसने प्रमेय दिया तो किसके लिए दिया, तो समझ गए ना किसके लिए दिया, किसी बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश Q और उसके कारण बंद पृष्ठ की विद्युत फ्लक्स फाई E के बीच संबंध दर्शाने के लिए दिया। ठीक है, तो चलो किस लिए दिया ये तो पता चल गया, अब क्या प्रमेय दिया ये जानते हैं। ठीक, तो गाउस के प्रमेय हैं, मैं एक बार बोल रहा हूं, सुनना बहुत आसान है, समझ में आ जाएगा, फिर उसके बाद नोट करेंगे। ठीक है, तो गाउस के प्रमेय के अनुसार, इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से बद्ध कुल विद्युत फ्लक्स फाई E उस बंद पृष्ठ के अंदर निर्वात में उपस्थित, कौन से माध्यम में उपस्थित, निर्वात में उपस्थित कुल आवेश Q का 1/E0 गुना होता है। अर्थात जो विद्युत फ्लक्स फाई E है वो आवेश Q का कितना गुना होता है, 1/E0 गुना होता है। बस यही तो है गाउस का प्रमेय। ये सूत्र याद रखे तो समझ लो गाउस का प्रमेय याद हो गया। क्या पता चल रहा है सूत्र से, फाई E इसका विद्युत फ्लक्स बराबर है किसके, तो उसके अंदर उपस्थित आवेश Q, वो भी किसमें, निर्वात में, उसका कितना गुना, तो 1/E0 गुना। यही क्या है, गाउस का प्रमेय। आ गया समझ, सूत्र याद रखोगे तो इसी को कथन रूप में बोलना है बस। ठीक, क्या बोलेंगे, इस नियम के अनुसार या इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ के बद्ध, किसी बंद पृष्ठ से बद्ध कुल विद्युत फ्लक्स फाई E उस पृष्ठ के अंदर निर्वात में उपस्थित कुल आवेश Q का 1/E0 गुना होता है। आसान है कि नहीं, बिल्कुल है ना। गाउस का प्रमेय है, समझ लो इसको माउस का प्रमेय, थोड़ा सा समझ लो। ये कोठी है धान वाला, कोठी के अंदर क्या रखे हैं, धान रखे हैं, और उसमें घुस गया माउस, मतलब चूहा। अब एक चूहा घुसेगा तो कितना धान बचेगा, दो चूहा घुसेगा तो कितना धान बचेगा, कितना बदरा निकलेगा। चूहा घुसेंगे चुप थोड़ी ना बैठेंगे, धान को क्या करेंगे, काटेंगे, उसके बाद बच जाएगा क्या चीज, बदरा। ठीक है, तो जितने ज्यादा चूहा घुसेंगे उतने ज्यादा बदरा मिलेगा कि नहीं, समझ लो। वैसे ही जितना ज्यादा आवेश होगा उतना ही ज्यादा इसका विद्युत फ्लक्स होगा, इसी के बीच संबंध दर्शाया है। ठीक, तो स्टार्ट करें, चलो नोट करो गाउस का प्रमेय, लिखो। इस प्रमेय के अनुसार, इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से बद्ध कुल विद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ के अंदर निर्वात में उपस्थित कुल आवेश का 1/E0 गुना होता है। हो गया? हाँ, अब इधर ध्यान दो, ये क्या है, गाउस का प्रमेय है। और प्रमेय पढ़े थे 10वीं में, पढ़े थे गणित में, तो प्रमेय में क्या करना रहता है, जो बोलते हैं वो सिद्ध करके दिखाना रहता है। ठीक है, जो चीज कथन के रूप में बोले हैं उसको क्या करना रहता है, सिद्ध करके प्रूफ करके दिखाना रहता है। तो क्या बोल रहे हैं, अभी उसमें हम लोग स्टेप बनाए थे 10वीं में जब प्रमेय पढ़े थे, तो पहले ज्ञात है उसके बाद सिद्ध करना है, सब बनाए थे कि नहीं। सेम वैसे ही इसको भी प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो हमने कथन बोला
उसके अनुसार व्यंजक क्या बनेगा, फार्मूला क्या बनेगा। तो इधर देखो, हम कह सकते हैं अर्थात यदि किसी बंद पृष्ठ के अंदर निर्वात में Q आवेश स्थित है या रखा है, तो उस पृष्ठ से बद्ध या कहें गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स या कुल विद्युत फ्लक्स फाई ई इज इक्वल, वैसे तो फाई ई इज इक्वल होता है वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी एस, होता है कि नहीं। लेकिन इस प्रमेय के आधार पर यह फाई ई अर्थात वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी एस इक्वल होगा किसके, तो Q के 1/E0 टाइम्स, या कहें Q का 1/E0 गुना। तो जब Q का 1/E0 से गुणा कर देंगे तो क्या आएगा, Q/E0 आएगा कि नहीं। समझ आ रहा है बात, Q का 1/E0 से गुणा करेंगे क्या आएगा, Q/E0। समझे बात, मतलब हमें यही प्रूफ करना है, फाई ई इज इक्वल Q/E0 सिद्ध करना है। यही है, इतना ही है गाउस का प्रमेय, फाई ई इज इक्वल Q/E0। ये फार्मूला दिमाग में रख लो बस, फिर कथन भी बोल सकते हो। कथन छुपा है कि नहीं इसमें। फाई ई मतलब विद्युत फ्लक्स किसके बराबर होगा, तो Q के 1/E0 गुना के बराबर होगा। मेन तो इतना ही है ना, उसी को कथन के रूप में बोल दिए। ठीक, यहां तक कोई डाउट थोड़ी है, बोलो। अब ये तो हमने कहा ऐसा प्रमेय के आधार पर, लेकिन अगर ये प्रमेय है तो इस चीज को हमें प्रूफ करके दिखाना रहेगा। ठीक है, अब प्रूफ कैसे करते हैं, तो फिर याद करो, प्रमेय जब हम लोग प्रूफ करते थे तो क्या करते थे। समझ लो तुम एक वकील हो, क्या हो, वकील हो, और तुम कोर्ट में एक केस लड़ रहे हो और जज को बोले कि मेरा मुवक्किल, मेरा क्लाइंट अपराधी नहीं है, तो जज क्या बोलेगा, ठीक है जाओ अपराधी नहीं है छोड़ देते हैं, ऐसा बोलेगा क्या। वो क्या बोलेगा, प्रूफ लाओ। समझ रहे हो बात, तो प्रूफ तुमको इकट्ठा करना पड़ेगा, है कि नहीं। वैसे ही यहां भी हमें प्रूफ इकट्ठा करना पड़ेगा, और फिर प्रूफ इकट्ठा करके उसको क्रम से जज के सामने रख देंगे, तो जज उसको क्रम से देखेगा, और जब प्रूफ हो जाएगा, सही प्रूफ हम लोग सामने रख देंगे, तो वो बोलेगा हाँ तुम्हारा क्लाइंट निर्दोष है, जाओ इसको बाइज्जत बरी कर दे। समझ आ रहा है बात। वैसे ही अभी जो हमने बात लिखा है, जो कथन लिखा है, इसको प्रूफ करके तो दिखाना है, लेकिन उसके लिए पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, एविडेंस इकट्ठा करना पड़ेगा, मतलब प्रूफ इकट्ठा करना पड़ेगा। तो क्या क्या प्रूफ इकट्ठा करेंगे, चलो देखो ध्यान से। हमें लाना है फाई ई के इक्वल Q/E0, और फाई ई इज इक्वल होता है वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी एस। मतलब अगर किसी बंद पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स चाहिए, तो उसके लिए हमें पहले उस बंद पृष्ठ से बद्ध या उस बंद पृष्ठ के पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता होनी चाहिए, और उस बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल पता होना चाहिए, है कि नहीं। तो अभी कुछ दिख रहा है क्या, बंद पृष्ठ कहीं पे दिख रहा है क्या, तो प्रूफ करने के लिए बंद पृष्ठ चाहिए कि नहीं, पहला प्रूफ एविडेंस तो वही है। ठीक, तो चलो एक बंद पृष्ठ ले लेते हैं हम लोग। कैसा बंद पृष्ठ लेंगे, तो अभी एक आसान सा बंद पृष्ठ लेंगे, गोला। ये गोला है, वृत्त नहीं है, याद रखना, ठीक है। तो गोला ले लेते हैं। अब गोला होगा तो उसका कोई ना कोई त्रिज्या होगा, तो मान लेते हैं इस गोले की जो त्रिज्या है वो r है, स्मॉल r, और इसका केंद्र O है। क्लियर, ले लिए एक बंद पृष्ठ। अब अगर ये बंद पृष्ठ है तो इसका कोई ना कोई क्षेत्रफल होगा, होगा कि नहीं। और मैं शुरू में ही बता दिया हूं कि गोले का कुल क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। उसके लिए केवल r का जरूरत पड़ता है, तो r तो हमने मान लिए। मान लिए हमारे पास एक गोला है जिसकी त्रिज्या क्या है, r है। अब क्या चाहिए, तो अब इस गोले के अंदर एक आवेश चाहिए, तो ले लेते हैं, चलो इसके केंद्र O पर एक आवेश Q ले लेते हैं, +Q आवेश। ठीक, फिर क्या चाहिए,
तो इस गोले के आसपास या इस गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, यह जानना पड़ेगा कि नहीं? जानना पड़ेगा ना, ये विद्युत फ्लक्स की गणना करने के लिए। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, इसके लिए हमें पहले इस आवेश से एक फिक्स दूरी पर एक पॉइंट चाहिए जिस पर विद्युत क्षेत्र निकालते बने। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके पृष्ठ पर आवेश Q से पृष्ठ की दूरी कितनी होगी, जितनी त्रिज्या है उतनी, तो इसके पृष्ठ पर एक बिंदु P ले लेते हैं। क्लियर? तो इस बिंदु P पर यह आवेश विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगाएगा कि नहीं? लगाएगा ना। कितना लगाएगा ये हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतना ही लगाएगा। ठीक, तो धीरे धीरे इकट्ठा हो रहा है ये प्रूफ। तो चलो अभी तक मैंने जो काम किया है डायग्राम में देख रहे हो उसका वर्णन करते हैं। ठीक है, तो ये अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस फार्मूले का निगमन कर रहे हैं। निगमन मतलब निकालने वाले हैं। क्या करेंगे, अब निगमन करेंगे। निगमन कैसे होगा तो देखते जाओ। माना कि R त्रिज्या के एक गोलीय पृष्ठ के केंद्र पर, केंद्र कहां है, O, तो केंद्र O पर निर्वात में, अंदर का जो माध्यम है वो निर्वात है, तो निर्वात में +Q आवेश रखा है। तब इस आवेश के कारण गोलीय पृष्ठ पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र। अब चलो बताओ मुझे कि बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र कितना लगेगा। E इज इक्वल, बोलो, E इज इक्वल क्या लगेगा, 1/4πE0 इंटू Q अपॉन R स्क्वायर, इतना ही लगेगा कि नहीं। देख लो आवेश Q से बिंदु P की दूरी कितनी है, R है कि नहीं है, R त्रिज्या है, तो पृष्ठ पर कोई भी बिंदु ले लें उसका केंद्र O से दूरी कितना होगा, R ही होगा ना। तो इसलिए बिंदु P पर तीव्रता E इज इक्वल लगेगा 1/4πE0 इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। यहां तक समझ आ रहा है। अब अगर ये तीव्रता निकला है तो इसकी दिशा भी होगी। चलो समझ लो पहले ध्यान से, इधर देखो दिशा किधर होगी विद्युत क्षेत्र की, तो OP के अनुदिश, या कहें OP एक त्रिज्या है तो OP के अनुदिश त्रिज्यीय दिशा में बाहर की ओर होगी। ऐसे ही होगी सीधा कि नहीं। यह है वेक्टर E की दिशा। क्लियर, इतने में समझ आ रहा है अभी तक जो पढ़े हैं वो। तो यहां पे लिखेंगे, चलो पहले इतना नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, कर लिए यहां तक नोट। चलो अब आगे फिर समझना। ये जो हमने तीव्रता अभी निकाला है तो इसकी कोई ना कोई दिशा भी होगी। दिशा डायग्राम में तो देख रहे हो, इसके बारे में बता देते हैं पहले। किधर है दिशा, कैसे बताएंगे, तो बताएंगे इस क्षेत्र की दिशा, कौन सी क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, तो इस क्षेत्र की दिशा वेक्टर OP, देखो ये O और ये P, तो वेक्टर OP के अनुदिश है कि नहीं है, तो बोलेंगे वेक्टर OP के अनुदिश
त्रिज्यीय दिशा में, मतलब त्रिज्या के अनुदिश, है कि नहीं? वेक्टर ओपी के अनुदिश त्रिज्यीय दिशा में बाहर की ओर होगी। क्लियर है? जो दिशा बताया हूं मैं वो समझ आया ना? अच्छा, अभी तक जो काम किए उतने में कोई डाउट थोड़ी है, बताओ। नहीं है? अभी क्या कर रहे हैं हम लोग? प्रूफ इकट्ठा कर रहे हैं, एविडेंस इकट्ठा कर रहे हैं। तो जो प्रूफ इकट्ठा करने के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत है उनको धीरे धीरे करके एक एक करके इकट्ठा कर रहे हैं। क्या क्या इकट्ठा कर लिया अभी तक हमने? एक पृष्ठ इकट्ठा कर लिया, एक पृष्ठ निकाल लिया, गोली पृष्ठ ले लिए, बंद पृष्ठ, उसके अंदर आवेश ले लिए, और उसके बाद फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की आवश्यकता थी तो उसके पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी निकाल लिए। ठीक है? अब क्या जरूरत है? तो अब तो जरूरत है सीधा विद्युत क्षेत्र, विद्युत फ्लक्स की गणना करने की। फाई ई इक्वल वेक्टर ई इंटू वेक्टर ds, है कि नहीं? लेकिन ध्यान से समझो अब आगे को, हम इस पूरे गोले के संपूर्ण पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स एकाएक गणना नहीं कर सकते। तो इसलिए इस गोले के जो पृष्ठ हैं उसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में पहले क्या कर देंगे? बांट देंगे। ठीक है? छोटे छोटे कई टुकड़ों में बांट देंगे। उन टुकड़ों के लिए एक एक करके विद्युत फ्लक्स की गणना करेंगे। अब उन सोच रहे हो, तुम लोग सोच में पड़ गए होगे कितने टुकड़े में बांटेंगे और कितने बार विद्युत फ्लक्स की गणना करेंगे। तो ज्यादा बार गणना करने की जरूरत नहीं है, एक टुकड़ा के लिए बस विद्युत फ्लक्स की गणना करेंगे। ठीक है? और ऐसे एक टुकड़े का जो विद्युत फ्लक्स होगा बाकी टुकड़ों का भी उतना ही होगा, आगे चल के समझेंगे। और जब लास्ट में उन सभी टुकड़ों के विद्युत फ्लक्स को कुल टोटल जोड़ देंगे, तो जोड़ देंगे क्या बन जाएगा? पूरे गोले का विद्युत फ्लक्स बन जाएगा कि नहीं? पहले इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटेंगे, फिर एक एक टुकड़े का विद्युत फ्लक्स निकालेंगे, फिर उन सब टुकड़ों के विद्युत फ्लक्स को आपस में लास्ट में जोड़ देंगे, तो हो गया ना कुल टोटल गोले का विद्युत फ्लक्स। तब जाके प्रूफ होगा, देखना, फाई इज इक्वल क्यू अपॉन ई नॉट। ठीक? तो यहां जो मैं बोल रहा हूं समझ आ रहा है? आगे क्या करना है? तो आगे ये करना है, देखो, गोलीय पृष्ठ को कई छोटे क्षेत्रफल अवयवों, मतलब टुकड़ों में बांटा जा सकता है, बांटा जा सकता है। अब ठीक है, बांटा जा सकता है, तो चलो बांटना स्टार्ट करते हैं। यदि एक टुकड़ा लेंगे, कहां पे लेंगे? इधर देखो, ये बिंदु P है ना, इसको घेरे हुए एक छोटा सा टुकड़ा ले लेते हैं, ये लो, और इसका क्षेत्रफल है मान लो ds। तो जो क्षेत्रफल इसका ds होगा उसका दिशा किधर होगा? इमेजिन करो, ये गोला है और इसमें एक टुकड़ा लिए पृष्ठ में छोटा सा, तो उस टुकड़े का जो सरफेस होगा, पृष्ठ होगा, उसकी दिशा किधर होगी? तो हम लोग जानते हैं क्षेत्र सदिश की दिशा पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की ओर होती है, जानते हैं ना? तो इसकी भी दिशा, इस छोटे से टुकड़े की दिशा इधर ही होगी कि नहीं? बाहर की ओर होगी कि नहीं? तो इसको बोलेंगे हम लोग वेक्टर ds, इस टुकड़े का क्षेत्रफल। क्लियर है? तो यदि बिंदु P को घेरे हुए एक अल्प क्षेत्र अवयव किसकी कल्पना करें? तो वेक्टर ds की कल्पना करें। तो इसकी भी दिशा, वेक्टर ds की दिशा वेक्टर E के अनुदिश होगी। आ रहा है समझ कि नहीं? होगी कि नहीं? वेक्टर ds की दिशा किसके अनुदिश होगी? वेक्टर E के अनुदिश होगी। क्लियर है? अर्थात
वेक्टर ds और वेक्टर e के बीच कितना कोण बनेगा, अर्थात वेक्टर e और वेक्टर ds के बीच का कोण थीटा बराबर 0 अंश होगा। जब दोनों की दिशा समान है तो उनके बीच कोण कितना बनेगा, 0 अंश बनेगा। क्लियर है? इसलिए वेक्टर ds से बद्ध, पहले हम लोग इस टुकड़ा से बद्ध विद्युत फ्लक्स निकाल लें। तो वेक्टर ds से बद्ध विद्युत फ्लक्स फाई ई, अब फाई ई नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे डी फाई ई, क्योंकि एक टुकड़े के लिए बस ये विद्युत फ्लक्स है, पूरे गोले के लिए विद्युत फ्लक्स नहीं है। पूरे गोले के लिए जो विद्युत फ्लक्स होगा उसको फाई ई से दर्शाएंगे, लेकिन छोटे टुकड़े के लिए विद्युत फ्लक्स में क्या लगा देंगे, डी। कल बताया था ना, टुकड़े के लिए डी या डेल्टा का यूज करते हैं, तो अभी हम किसका यूज कर रहे हैं, डी का। तो ये डी फाई ई क्या है, इस छोटे जो टुकड़ा देख रहे हो इसका विद्युत फ्लक्स है। ठीक, बराबर कितना होगा, तो वेक्टर ई ds, अभी वेक्टर के रूप में नहीं लिखते हैं, सीधा लिखते हैं ई ds cos थीटा। यही तो होता है ना फॉर्मूला विद्युत फ्लक्स का। या कह सकते हैं इसको समीकरण 1 दे देना, ये समीकरण जो लिखे थे उसको, E = 1/4 पाई E नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। हाँ, अब इधर फिर ध्यान दो, डी फाई ई इज इक्वल क्या हो जाएगा, तो ई ds थीटा की जगह क्या लिख देंगे, 0 अंश, क्योंकि अभी पता चल गया है ना वेक्टर ई और वेक्टर ds के बीच का कोण कितना है, 0 अंश, लिख देंगे ऐसे। इसलिए डी फाई ई इज इक्वल हो जाएगा ई ds, क्योंकि cos 0 अंश का मान 1 होता है, जिसको लिखने की जरूरत नहीं है। आया समझ? फिर इसमें क्या करेंगे, अभी अभी जो समीकरण मैं बताया था, समीकरण देना करके, तो वहां से ई का मान इसमें रख सकते हैं कि नहीं, रख सकते हैं ना। तो समीकरण 1 से ई का मान रखने पर, चलो रख देते हैं, तो डी फाई ई इज इक्वल हो जाएगा ई के जगह 1/4 पाई ई नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वेयर, और इंटू ds के जगह ds, इसको दे देंगे समीकरण 2। ये क्या है, तो अल्प अवयव ds से बद्ध विद्युत फ्लक्स है। यहां तक कोई कंफ्यूजन थोड़ी है, बताओ, नहीं है ना। चलो नोट कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे। यहां पे दिशा लिख लेना है, इसकी भी दिशा वेक्टर ई के अनुदिश होगी। चलो इधर ध्यान दो, ये अभी हमारे पास आधा गोला है, इसमें देख रहे हो मैं ये मार्कर से अलग अलग मार्क करके छोटे छोटे क्षेत्रफल अवयव बनाया हूं, है कि नहीं। तो इसमें से कोई भी अगर टुकड़ा ले लो, छोटा क्षेत्रफल अवयव ले लो, तो उसको अगर हम लोग इस केंद्र से ऐसे त्रिज्या डालेंगे उस पर, तो त्रिज्या जब यहां से निकलेगा तो ऐसे अभिलंबवत ही बाहर की ओर निकलेगा ना, ऐसे यहां से निकलेगा तो कैसे निकलेगा, ऐसे ही निकलेगा। और इसका जो सरफेस है, इस सतह के लिए अभिलंब किधर होगा, इधर ही होगा, यही इसका अभिलंब होगा, मतलब क्षेत्र सदिश की दिशा होगा। ठीक है, चाहे जो भी अवयव ले लो उसकी जो क्षेत्र सदिश की दिशा होगी ये, वो वेक्टर ई के अनुदिश ही होगी, होगी कि नहीं। यहां से जितने भी ये केंद्र है गोले का, इस केंद्र से अगर हम किसी भी अवयव, क्षेत्रफल अवयव पर एक त्रिज्या खींच के बाहर निकाल दें तो वो ऐसे ही लंबवत निकलेगा, उस पृष्ठ से निकलेगा कि नहीं। ऐसे तिरछा थोड़ी नहीं निकलेगा, त्रिज्या लंबवत ही निकलेगा कि नहीं। यहां से भी लंबवत निकलेगा, यहां से भी ऐसे लंबवत बाहर निकलेगा, यहां से भी जितने भी टुकड़े हैं सबसे कैसे निकलेगा, त्रिज्या लंबवत निकलेगा। और त्रिज्या लंबवत निकलेगा मतलब वेक्टर ई लंबवत निकलेगा। ठीक, और वेक्टर ई लंबवत निकलेगा तो उसी दिशा में वेक्टर ds भी होगा, मतलब क्षेत्र सदिश भी होगा। केवल एक टुकड़े के लिए नहीं, अगर गोले में हम लोग जितने भी टुकड़े ले ले, समस्त टुकड़ों के लिए
वेक्टर ई और वेक्टर डीएस दोनों के बीच का कोण शून्य अंश ही रहेगा। समझ रहे हो बात? तो जब दोनों के बीच का कोण शून्य अंश ही रहेगा, मतलब सभी टुकड़ों के लिए अगर इसी साइज के टुकड़े ले लेते हैं तो सभी टुकड़ों के लिए डी फाई ई का वैल्यू इतना ही रहेगा। रहेगा कि नहीं बोलो? और जब हम इन सभी टुकड़ों के विद्युत फ्लक्स को आपस में जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा पूरे गोले का विद्युत फ्लक्स, जो कि हमें चाहिए। ठीक है, तो चलो आगे अब पूरे गोले का विद्युत फ्लक्स निकालेंगे। उससे पहले बताना होगा कि गोले में जितने भी क्षेत्रफल अवयव होंगे उन सभी के लिए वेक्टर ds और वेक्टर e के बीच का कोण क्या होगा? शून्य अंश होगा। आगे ध्यान दो। गोलीय पृष्ठ के संपूर्ण बिंदुओं पर वेक्टर E और वेक्टर ds के बीच का कोण थीटा बराबर शून्य अंश होगा। ठीक है, मतलब सभी जितने भी टुकड़े होंगे, अभी तो एक ही टुकड़ा देख रहे हो, लेकिन अगर हम लोग कहीं भी कोई भी टुकड़ा ले ले तो उन सब के लिए वेक्टर E और वेक्टर ds के बीच का कोण शून्य अंश ही होगा। तो जब कंडीशन सेम होंगे तो उन सभी पृष्ठों के लिए विद्युत फ्लक्स का मान भी सेम ही होगा। क्लियर है? तो अतः गोलीय पृष्ठ से बद्ध कुल विद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स, इसको दर्शाएंगे अब हम लोग किससे? फाई ई से, क्योंकि ये पूरे गोले के लिए विद्युत फ्लक्स अब निकाल रहे हैं। ठीक है, एक छोटे टुकड़े के लिए निकाल रहे थे तो उसमें डी लगा रहे थे, अब पूरे गोले के लिए निकालेंगे क्या लगाएंगे? सिर्फ फाई ई। ठीक है, अब ये मिलेगा कैसे फाई ई? तो जितने भी टुकड़े हैं छोटे छोटे, उनके लिए जितनी विद्युत फ्लक्स है, अगर सबके विद्युत फ्लक्स को जोड़ देंगे तो पूरे गोले का विद्युत फ्लक्स बन जाएगा कि नहीं? है ना? तो जोड़ने के लिए क्या करते हैं हम लोग? जोड़ने के लिए 11वीं में मैं बता दिया था, तुम लोगों को याद है कि नहीं? अगर जोड़ना है तो ऐसे छोटे छोटे वैल्यूओं को जिनको जोड़ना है उनका समाकलन कर दो। क्या कर दो? समाकलन। जोड़ने के लिए दो चीज काम में आता है, या तो समाकलन या तो सिग्मा। तो अभी हमें सिग्मा का यूज नहीं करना है, अभी किसका यूज करना है? समाकलन का। ठीक, समाकलन का मतलब ही है जोड़ना एक प्रकार से। ठीक, तो चलो जोड़ते हैं। अब समाकलन करें तो किसका करें? तो फाई ई इज इक्वल हो जाएगा समाकलन, और वो भी कैसे? पृष्ठ का समाकलन। ध्यान से देखो, ये बंद पृष्ठ है, गोला कैसा पृष्ठ है? बंद पृष्ठ है। तो जब भी बंद पृष्ठ का समाकलन किया जाता है तो ये समाकलन के बीच में ऐसा एक वृत्त जैसे बना देते हैं। इसको क्या पढ़ेंगे? अब बंद पृष्ठ का समाकलन पढ़ेंगे। ठीक है, और वो भी किसके सापेक्ष करेंगे समाकलन? तो ds मतलब क्षेत्रफल के अनुदिश करेंगे। तो यहां पे इसलिए लिख देंगे s, सरफेस। पृष्ठ को क्या बोलेंगे? s बोलेंगे ना। तो इस पूरे को बोलेंगे बंद पृष्ठ का समाकलन। बात समझ आया? अब ये बंद पृष्ठ का समाकलन करेंगे, लेकिन किसका करेंगे? तो डी फाई ई का। समझ आ रहा है? डी फाई ई क्या है? एक छोटे क्षेत्रफल अवयव के बद्ध, उस छोटे क्षेत्रफल अवयव से बद्ध विद्युत फ्लक्स है। अगर सभी छोटे छोटे अवयव से बद्ध विद्युत फ्लक्स को जोड़ना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक क्षेत्रफल अवयव ds से बद्ध विद्युत फ्लक्स का समाकलन कर दो। तो समाकलन करने का मतलब है जितने क्षेत्रफल अवयव हैं उससे बद्ध विद्युत फ्लक्स का योग हो गया यहाँ। ठीक है, समझ आ रहा है बात? ये योग को दर्शा रहा है, ऐसे जितने भी डी फाई ई होंगे ना उन सबके योग को दर्शा रहा है। समझ गए बात? तो चलो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। इसमें मान रखते हैं डी फाई ई का समीकरण 2 से, तो
तो इसके इक्वल हो जाएगा बंद पृष्ठ का समाकलन सरफेस के सापेक्ष, पृष्ठ के सापेक्ष। डी फाई ई का वैल्यू यहां से पुट करेंगे 1/4 पाई ई नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वेयर इंटू डी एस, रख दिया मान। अब देखो ये समाकलन हो किसके सापेक्ष रहा है? एस के सापेक्ष, सरफेस के सापेक्ष। तो अंदर में जो भी चीजें रहेंगे, जो सरफेस के फलन होंगे, मतलब पृष्ठ के फलन होंगे, वो चीज अंदर बचेंगे और बाकी चीज बाहर निकल जाएंगे। तो देखो इसमें से केवल ये ds जो है फलन है एक प्रकार से सरफेस का, इसमें बस s है, तो यही बस रुकेगा, बाकी सब चीज बाहर। ये सब कांस्टेंट है, 1/4 पाई नॉट, तो ये कांस्टेंट है ही है। क्यों भी कांस्टेंट रहेगा, एक बार जो अंदर आवेश है वो तो उतना का उतना रहेगा ना। अंदर आवेश अपने आप में बढ़ थोड़ी ना जाएगा। आवेश संरक्षण का नियम, आवेश न तो उत्पन्न होता है ना तो नष्ट होता है, तो अंदर जितना है उतना ही रहेगा। आर गोले का त्रिज्या, वो भी तो कांस्टेंट रहेगा, नियत रहेगा। ऐसा थोड़ी है कि त्रिज्या थोड़ी देर के लिए गोला ऐसे सांस लेगा, फूल जाएगा, उसके बाद फिर सिकुड़ जाएगा। गोला जितना बड़ा है उतना ही बड़ा रहेगा ना, तो त्रिज्या भी उतना ही रहेगा। तो इसलिए ये जितने कांस्टेंट हैं, नियत हैं, वो सब बाहर निकल जाएंगे। क्या क्या बाहर निकलेगा? 1/4 पाई ई नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वेयर, ये सब निकल गए कहां? बाहर। अंदर क्या बचेगा? बंद पृष्ठ का समाकलन ds, इतना बचेगा। ds क्या है बताओ? ds क्या है? छोटे क्षेत्रफल अवयव का क्षेत्रफल है, इस टुकड़े का क्षेत्रफल है कि नहीं ds? और इस ds का समाकलन हो रहा है, मतलब ऐसे जितने भी टुकड़े हैं उन सबके क्षेत्रफलों का योग है कि नहीं? समाकलन का मतलब योग। तो ऐसे जितने भी टुकड़े हैं इन सब के क्षेत्रफलों का क्या चीज? योग। और जब सभी छोटे छोटे टुकड़ों के क्षेत्रफलों को जोड़ देंगे, कुल टोटल कितना क्षेत्रफल बन जाएगा? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल के जितना बन जाएगा कि नहीं? बन जाएगा, जो कि कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वेयर। तो अब बताएंगे, किंतु बंद पृष्ठ का समाकलन ds इज इक्वल 4 पाई आर स्क्वेयर होगा। क्यों होगा? तो ये है गोलीय पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, इसलिए जब यहां पे मान रख देंगे फाई ई इज इक्वल 1/4 पाई ई नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वेयर इंटू बंद पृष्ठ का समाकलन ds, इसके बराबर क्या लिख देंगे? अब ये निकल चुका है 4 पाई आर स्क्वेयर, तो रख दें 4 पाई आर स्क्वेयर, रख दिए। आया समझ? अब देखो ये 4 पाई, ये 4 पाई कट गया, ई नॉट नहीं, आर स्क्वेयर और आर स्क्वेयर कट गया, क्या क्या बचा? तो फाई ई इज इक्वल, ऊपर में बचा क्यू और एक, क्यू एक कम, नीचे में क्या बचा? ई नॉट। और कुछ बचा है? आ गया कि नहीं? फाई ई इज इक्वल क्यू अपॉन ए नॉट। ठीक, अब पूरा प्रूफ हमने रख दिया सामने में। ठीक, अब तो हमारा क्लाइंट छूट जाएगा ना। ठीक, तो यही गाउस का प्रमेय है। यही सिद्ध करना था कि नहीं? फाई ई इज इक्वल क्यू अपॉन ई नॉट। हो गया सिद्ध।